तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अयोध्या राम मंदिर का डिस्प्यूट आजादी के बाद उठाया गया। तो एक बेसिक आउटलाइन दे देता हूँ इस स्टोरी की। बाबर का कमांडर था मीर बाकी, जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई और ब्रिटिश रिसर्चर्स ने इस मामले को स्टडी किया और राम मंदिर का सबसे ऑथेंटिक प्रूफ मिलता है राजा सवाई जय सिंह, जो जयपुर के राजा थे, उनके मिले कागजों में। और ये कागज तब के हैं जब उन्होंने बाबरी मस्जिद के बगल वाली जमीन खरीदी थी। और मुगल्स के द्वारा इंडिया में कई मंदिर तोड़े गए थे, ये हर हिस्टोरियन मानता है। और बाद में हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ये क्लियर हो गया कि मस्जिद के पिलर किसी मंदिर से लिए गए थे। अब ये तो हिस्ट्री है, लेकिन लीगल बैटल शुरू हुई 1885 में महंत रघुबीर दास द्वारा, जिसके बाद के सालों में कई लॉसूट्स किए गए। और जब मंदिर परिसर में मूर्तियां प्रकट होने की बात सामने आई तो भारत के तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन मूर्तियों को वहां से निकलवाने के ऑर्डर पास कर दिए। लेकिन अयोध्या के डीएम ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उनकी नौकरी तक चली गई। अब आने वाले सालों में सिविल सूट फाइल होता है, जिसके मेन पार्टीज बनती है निर्मोही अखाड़ा, वक्फ बोर्ड और विश्व हिंदू परिषद। और वीएचपी ने राम जन्मभूमि आंदोलन छेड़ दिया। अब इसी बीच हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, जिसे कहा गया शाह बानो केस, जिसमें राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम विमेन को जो राइट्स दिए गए थे उन्हें कानून बनाकर हटा दिया। अब इस स्टेप की वजह से राजीव की इमेज अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाली नेता की बन गई, तो वो इस इमेज को चेंज करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने राम मंदिर के ताले खुलवा दिए। और कुछ समय बाद हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस ने राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन भी कर दिया। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का फायदा कांग्रेस को मिलने के बजाय बीजेपी को मिला और बीजेपी 2 सीट से 85 सीट्स पर आ गई। और लाल कृष्ण आडवाणी ने मंदिर बनवाने के लिए रथ यात्रा निकाली, लेकिन उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और अयोध्या में मुलायम सिंह ने कार सेवक्स पर गोलियां चलवा दी और कुछ समय बाद विवादित ढांचा गिरा दिया गया, जिसके बाद कोर्ट केस काफी सालों तक चला और फाइनली 2019 में वर्डिक्ट आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की परमिशन दे दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर का भूमि पूजन किया और मंदिर का काम शुरू हो गया। इस कंस्ट्रक्शन के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसका नाम रखा गया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। राम मंदिर का डिजाइन अयोध्या के सोमपुरा फैमिली ने 1988 में ही बना लिया था। सोमपुराज ने दुनिया भर में 100 से भी ज्यादा मंदिर डिजाइन किए हैं, जिसमें से सोमनाथ टेम्पल भी एक है। राम मंदिर बनाने के लिए देश भर में डोनेशन ड्राइव चलाई गई और पहला डोनेशन देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 लाख रुपए देकर किया और 12 करोड़ से भी ज्यादा डोनर्स ने 5000 करोड़ रुपए जमा कर दिए, जिसकी वजह से राम मंदिर प्रोजेक्ट दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रस्ट प्रोजेक्ट में से एक हो गया। और 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। मंदिर की इनॉग्रेशन के साथ ही अयोध्या नगरी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए $10 बिलियन का पैकेज अनाउंस कर दिया गया, जिसमें एक नया एयरपोर्ट, एक रिवैम्प्ड रेलवे स्टेशन और टाउनशिप प्रोजेक्ट शामिल थे। एक एस्टिमेट के हिसाब से स्टेट की इकोनॉमी में राम मंदिर की वजह से $48 बिलियन ऐड हुए। और जनवरी से सितंबर 2024 के बीच यूपी ने टूरिज्म के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 47 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट यूपी आए। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के हिसाब से अयोध्या के राम मंदिर ने ताजमहल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जहां आगरा का ताजमहल देखने 12 करोड़ टूरिस्ट आए, वहां राम मंदिर में दर्शन करने 13 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट। अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज साल के 10 लाख पैसेंजर हैंडल कर सकता है और सेकेंड फेज में ये नंबर 60 लाख हो जाएगा। साथ ही अयोध्या में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए, जैसे 68 किलोमीटर का 4 लेन अयोध्या रिंग रोड, जिसकी कॉस्ट 3900 करोड़ की आई। एक और मेजर प्रोजेक्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 40,000 लोगों की है। और अयोध्या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की जंबो बिल्डिंग भी बन रही है। इस सारे डेवलपमेंट के बावजूद अयोध्या के मूल हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करना भी बहुत जरूरी है, जैसे यहाँ के पुराने मंदिर, कुंड वगैरह। और सिटी को एक अलग लुक देने के लिए नए पोल और एंटीक लाइट्स भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं और कई रोड्स को चौड़ा भी किया जा रहा है। लेकिन इससे कई लोकल्स को प्रॉब्लम भी आ रही है, लेकिन ऐसा करना अयोध्या नगरी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी माना जा रहा है। और जल्द ही अयोध्या राम मंदिर के 1 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस वीडियो का मकसद था कि राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में क्या डेवलपमेंट हुआ वो आप तक पहुंचाना और इस देश के रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना।